स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद में पैसे के लेन देन को लेकर बहनोई ने साले व उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में साले की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि साले का दोस्त गंभीर रूप से घायल है। घायल का उपचार के लिए सीएचसी अकराबाद में भर्ती कराया गया है। बता दें कि थाना हरदुआगंज के नगला कोठी निवासी मृतक विनीत अपने दोस्त शैलेंद्र के साथ बहन के गांव नानऊ आया था, जहां पैसे के लेन देन को लेकर साले बहनोई में कहासुनी हो गई। इसी को लेकर बहनोई ने चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। शैलेंद्र कुमार, नगला कोठी। क्या मामला वही है कि ना, ये मैं और मेरा मित्र एक विनीत हम आए थे यहाँ नानों में पैसे देने के लिए। उसके जीजा ने हमारे पास उदमबाजी कर दी, विनीत एक्सपायर हो गया। किस तरीके क्या हुआ? उन्होंने क्या पहले फरसा से वार किया था, फरसा मैंने छीन लिया था। उसके बाद उन्होंने चाकू छुपा रखा था, चाकू से मारा। फिर मेरे हाथों पे भी फटे फटे चाकू के निशान। विवाद क्या पैसे का लेन-देन? पैसे का लेन देन कुछ नहीं था। कल उससे पैसे ले लिए थे विनीत ने 5000 रुपए। विनीत उसको देने भी आया था नाइट में 5000 रुपए, उसके पास थे नहीं। उसने इधर उधर से करके लेके भी आया था 5000 रुपए, उसने दे भी दिए थे उसको 5000। फिर बहन भाइयों में हो गया तो उसने बोला शांत हो जा। फिर उसके बाद उसने डंडा मार दिया उसके जीजा ने उसमें। फिर वो बाहर निकल के आ गया। हमलावर जो है वो रिश्ते में कौन लगता है? जीजा लगता है उसका, किसका? विनीत का, जो एक्सपायर जो हो गया है। जीजा से लेने वाला। हाँ, आप रिश्ते में कौन है? इससे मतलब मेरा तो मित्र है वो। आपको मित्र है। तो आप दोस्ती के नाते चले बस हाँ, और इस संबंध में पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को दे रखी है। क्या कर रहे हैं? पुलिस कर रही है, कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है जो भी करना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र का एक मामला सामने आया, जिसमें पत्नी को ससुराल बुलाने पहुंचे युवक ने पत्नी के घर पर कई राउंड फायरिंग कर दी। युवक के द्वारा की गई कई राउंड फायरिंग के कारतूस स्थानीय लोगों ने बरामद किए हैं। जान से मारने की नियत से युवक ने पत्नी और उसके घर वालों पर फायरिंग की है। पीड़ित काजल का आरोप है कि उसका पति आधा दर्जन लोगों को लेकर घर पहुंचा। घर पर पहुंचे लोगों ने काजल और उसकी मां और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। पीड़ित काजल अपने पति की शिकायत लेकर थाने पहुंची है। क्या नाम है आपका? काजल। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है सर, मेरी 1 और 12 और सन 2022 में मेरी शादी हुई थी पवन से, और मेरी ससुराल पारसोली है। और मैं आज वो मुझे 2 साल बाद लेने आया है। मैं 2 साल से अपने गांव में रह रही हूँ, और उसने मेरे साथ आखिर मेरे माँ बापों के साथ मारपीट की। फिर मेरे साथ की मारपीट, फायरिंग किया उसने मेरे घर पे। जैसे तैसे हम बचे हैं उससे, और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बोलता है वो मुझसे। कितने बजे की घटना है ये घटनाएं 3 बार आया सर वो घर पे। फायरिंग कितने बजे हुई थी? फायरिंग हुई है 8:09 पर। कितने लोग थे वो? थे 7 लोग। क्या काम करता है आपका पति? काम करता है वो, घी हुई मटर पनीर की दुकान है दिल्ली में, करोल बाग। अब आप कहाँ आए हो? अब हम थाने आए। रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ, लिखवाई है सर। फायरिंग में किसी को चोट लगी? नहीं, चोट वोट तो किसी को नहीं लगी, लेकिन घर में भी नुकसान हुआ है, कुर्सी वुर्सी में लगी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से नारेबाजी करते हुए निकले। वे स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार, चिलकौरा की 25 फुटा रोड व नाली और स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली के गेट के तोड़े जाने जैसे मुद्दों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। पुलिस ने कई लोगों को पहले ही रोक लिया और आगा यूनुस को नुमाइश ग्राउंड की ओर बढ़ने से पहले ही रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने एसीएम द्वितीय व सीओ तृतीय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आगा यूनुस ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में भारी भ्रष्टाचार है और अवैध अस्पताल, लैब, डायलिसिस सेंटर खुलेआम चल रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट लूट का आरोप लगाते हुए इसे बंद करने की मांग की है। धरती पर वो आज यहाँ पधारे हैं। अलीगढ़ के अंदर फैले भ्रष्टाचार, नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा, स्वास्थ्य विभाग पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।
और तमाम अलीगढ़ की समस्याओं को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लगभग पास तक पहुँचे थे। हमको प्रशासन ने रोक दिया, पुलिस ने रोक दिया और हमारी बातों को ज्ञापन के माध्यम से उन तक पहुँचाया गया है। हमारी साफ मांग है कि स्वास्थ्य विभाग एक जो कि लूट का विभाग बन चुका है, जांच और लैब के नाम पर और कहीं न कहीं अस्पतालों को मान्यता देने के नाम पर तमाम पैसों की लूट हो रही है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है, वेंटिलेटर पे जा चुका है। सरकारी जो अस्पताल है वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। ये तमाम समस्या और उसके अलावा नगर निगम जल निकासी, सड़क, सफाई व्यवस्था देने में पूरी तरह से फेल हो चुका है और जहाँ थोड़ा बहुत काम होता है वो भ्रष्टाचार के हवाले हो चुका है। भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा कि आप जो भी काम होता है विकास के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ लूट होती है। स्मार्ट सिटी का मतलब स्मार्ट लूट बन चुका है। चिलकौरा के अंदर, चिलकौरा जो कमिश्नरी कार्यालय के पास में, वहाँ मेन रोड पर 25 फीटा रोड पर, उसके लिए हमने 1.5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 2 साल से, और उस चिलकौरा के मेन मार्ग को वो बनवाया नहीं जा रहा है। न वहाँ नाली है न सड़क है। उसको लेकर के हमने उसमें अपने मांग पत्र में दिया है कि उस सड़क को तत्काल बनाया जाए और वहाँ नाली बनाया जाए, क्योंकि उसके अंदर कई कार्रवाई हो चुकी है लेकिन ये वित्तीय अनुमति नहीं दे रहे हैं। वित्तीय अनुमति मिलते ही वहाँ काम हो जाता। लोग वहाँ मर रहे हैं, सड़क पर गाड़ियाँ पलट रही हैं, लोग वहाँ दुर्घटनाओं में जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, कल ही स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली के नाम से जो एक गेट था, जो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके गेट को ध्वस्त कर दिया गया, उनके नाम से लगा हुआ गेट। और मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे अलीगढ़ के अंदर इतने सारे गेट लगे हुए हैं और वो भी सड़क के किनारे, सड़क पर लगे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? क्यों स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली के गेट को छुआ गया और उसको ध्वस्त किया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले? तो क्या ये हम समझें कि भाजपा स्वतंत्रता सेनानियों के विरोधी है? तो ये इस बात का संकेत है कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं वो लोग फलते फूलते हैं जिनका स्वतंत्रता सेनानी या जो मुस्लिम महापुरुष हैं उनके खिलाफ उनके अंदर घृणा और नफरत की राजनीति तैरती है। तो मैं कहता हूँ कैप्टन अब्बास अली साहब का जो बोर्ड है उसको पुनः लगाया जाए। ये हमने मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हमने ये मांग रखी है अपने लेटर के माध्यम से, जो मजिस्ट्रेट साहब ने दिया हमसे। हम ये कहना चाहते हैं अगर हमारी मांगों को जो हमसे आश्वासन दिया गया है अगर नहीं पूरा किया गया तो हमारे पास लोकतांत्रिक विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता से ऊपर कोई नहीं होता। इस जनता के लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं और लोकतांत्रिक विकल्पों का हम प्रयोग करते हुए, चाहे हमें धरना देना हुआ, चाहे अनशन देना हुआ, हर स्तर तक जाएंगे। अगर हमारी ये 4 मांगों को, जिसमें हमने नगर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को बर्खास्त करने की मांग है, हमारे नगर निगम के उच्च अधिकारियों जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको बर्खास्त करने की मांग है, और इसके अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों से ये नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जांच कराई जाए, ये भी हमारी मांग रखी गई है। ये सब अगर नहीं माना गया और हमारी चिलकौरा की सड़क और नाली नहीं उपलब्ध कराई गई और कैप्टन अब्बास अली के नाम से जो गेट लगा था उसको पुनः नहीं लगाया गया, या सर सैयद अहमद साहब के गेट को छुआ गया या उसको कुछ किया गया, मैं कहता हूँ अगर विस्थापित करना है तो आप विस्थापित कर लो, लेकिन वहाँ से नामो निशान मिटाओगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ से गेट ध्वस्त होगा तो सभी जगह का गेट ध्वस्त होगा। पूरे अलीगढ़ महानगर में सैकड़ों गेट लगे हैं, तो जो भाजपा को अच्छा लगेगा वही महापुरुष है जो देश के लिए जिन लोगों ने काम किया, शिक्षा के जगत में सर सैयद अहमद खान का नाम आप देखिए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उनके गेट पर भी नोटिस जारी किया गया है। हम सबका विरोध करने आए थे और हमने लेटर के माध्यम से अपनी बात पहुँचा दी है। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर सिपाहियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस से तीखी झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला लेकर पहुंची, जिसे पुलिस ने छीनने की कोशिश की। इस दौरान महिला और पुलिसकर्मियों के बीच खींचतान हो गई। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर तैनात पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस तरह समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है मुख्यमंत्री के आने। देखिए, जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो आए दिन अत्याचार शोषण के ऊपर स्कूल बंद कर दिए, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार, उनका शोषण, महंगाई चरम पर, शिक्षा छीन ली, इसके विरोध में हमने
आज योगी जी के आगमन पर हमने ये एक शांतिपूर्वक कार्यक्रम रखा था जिसे पुलिस प्रशासन ने होने नहीं दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी की। जो अभी हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ एक महिला कांस्टेबल साथ नहीं थी, उन्होंने हमसे ज्ञापन को लेके हमारे साथ मतलब छीना झपटी की, हमें छुआ पकड़ा सब तरह से। तो ये गलत है बिल्कुल। हम प्रशासन की निंदा करते हैं, योगी सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आपके शासन में इस तरह की दुराचार हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे पुलिस वालों को हटाया जाए जो 2 महिला कांस्टेबल को तैनात नहीं कर सकते। क्या प्रशासन है आपका? कौन से शासनादेश से आप महिला के साथ इस तरह की भद्रता कर रहे हैं? पुरुष हाथ पकड़ लिया हमारा। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया आपने? जी, पुतला जलाया भी। जब हमें ज्ञापन उन्होंने शांतिपूर्वक ज्ञापन नहीं देने दिया तो उन्होंने हमें खुद उकसाया। कि पुतला जलाइए। अरे क्या मांगे थी आपकी जो मुख्यमंत्री से जिसको लेकर विरोध? देखिए, अभी ये मौलाना साहब ने एक तो डिम्पल भाभी को लेके जो हम सबकी नेता हैं, आदरणीय डिम्पल भाभी सांसद नैनपुरी, उन पर जो अभद्र टिप्पणी की, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दूसरा, इकरा हसन के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी हुई, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आए दिन यह बलात्कार हो रहा है। अलीगढ़ में अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसमें 13 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, उस बेटी के एक बलात्कारी की आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई प्रशासन से? 1 महीना हो गया प्रशासन से और योगी सरकार से। हमारी यही मांग है, इनको कब दंड दिया जाएगा, कब ये लोग पकड़े जाएंगे, जिससे कानून व्यवस्था सुधारी जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शहर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर फाड़ डाले। युवक का ये पूरा कृत्य कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उत्पात करता रहा। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची हुई है। किस जिले की हो? किस जिले की? हम इसी अलीगढ़ के। किस गांव कौन सा है? शेरबम फरीदपुर। तहसील? हम दोरा के रहने वाले। ये हमारी जमीन छीनना चाहता है। ये पहले 4 रास्ता था, बेच के खा गया। हम अपनी जमीन नहीं देगा इसे, हम सच्चे किसान हैं, हम नहीं देगा। ये हाईवे निकाल रही है, इस किसान की जमीन छीन रहा है। आपको पता है क्या परेशानी हो रही है? कितने किसान जमीन बेचते क्या ये जमीन नहीं छीनेगा किसान हो गए। ये कुछ भी करे पर जमीन नहीं देगा किसान। हाईवे निकाले बाहर से आएगा, इंडिया से बाहर के। इसने इंडिया के लोगों को बर्बाद कर दिया इसने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के कस्बे में लक्ष्मी कलेक्शन कपड़े के शोरूम के बाहर एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है। बताया जाता है मृतक मानसिक रूप से बीमार था, जो कस्बे में भ्रमण किया करता था। अज्ञात सम्मिल है, क्या है मामला? पिछले 3-4 दिनों से ही नया व्यक्ति पसली में आया था और मानसिक तौर पे ठीक नहीं था और गत आधे घंटे पहले यहाँ बैठा था। हम घर चाबी लेने गए, लौट के आए तो ये एक्सपायर हो गया। पता चल पाया कौन है ये? नहीं, पुलिस की हमने डायल 112 पर फ़ोन किया, पुलिस आ गई, बाकी उसका पंचनामा भर दिया है, अभी अज्ञात में है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इनर व्हील क्लब अलीगढ़ सिटी में सावन उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर तनु वाशने ने अपने उद्बोधन में सावन के महत्व और त्योहारों के बारे में बताया। कार्यक्रम में संयोजिका विशालिनी जिंदल तथा सोनिया अग्रवाल ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तथा गेम्स खिलाए। मुख्य अतिथि डॉक्टर दिव्या लहरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा उद्देश्य भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं को बढ़ावा देना और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें संगीत, नृत्य और खेल शामिल थे। कार्यक्रम में रूपम, सीमा, रचना, नमिता, रचना, सिंगल,
ऋतु, विजय, श्वेता गर्ग, शोभा, सोनी अग्रवाल, शीतल, अलका, शोभा, अर्चना, सोनाली ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का समापन एक भव्य समारोह के साथ हुआ, जिसमें सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और सावन उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सचिव शुभ्रा जैन, कविता जैन, अलका अग्रवाल व ललिता वार्ष्णेय, सारिका, प्रीति सक्सेना आदि क्लब की सदस्य और भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं और सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया और कहाँ पर आयोजन किया गया? मैं इनर व्हील क्लब अलीगढ़ सिटी से डॉक्टर तनु वार्ष्णेय। हमारा क्लब जो है इनर व्हील के जो मुख्य उद्देश्य हैं दोस्ती, सेवा भाव तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, इस पर चलते हुए हमारा क्लब विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, सेवा कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। सावन के महीने में हमारा क्लब जो है सावन उत्सव के रूप में आज हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर बनाया, जिसमें हमने रंगारंग संगीत के कार्यक्रम रखे और हमने पूरे सावन में आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, जैसे जन्माष्टमी, जैसे आपकी तीज, जैसे शिव जी का सावन का महीना चल ही रहा है, कावड़, इस तरीके के सभी कार्यक्रम हमने इसमें रखे। हमारे क्लब के जितनी भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने भी, क्योंकि हमारे क्लब के 15 साल पूरे हो गए हैं और हमारे क्लब में 15 हमारी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, सभी ने मिलकर जो हमारा इस सावन में पर्व पड़ रहा है हमारा 15 अगस्त, तो देशभक्ति का भी यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और सदस्याएँ में सद्भाव बढ़ता है और हमारे देश की संस्कृति को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज का हमारा कार्यक्रम रखा गया और इसे हमारी जो क्लब की सदस्याएं हैं विशाली जी और सोनिया जी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सजोया। सभी सदस्यों ने इसमें खूब आनंद लिया। संदेश देना चाहिए अपने परिवार की तरफ से, किस तरह का संदेश जाता है और क्या कहेंगे इनर व्हील क्लब द्वारा? इनर व्हील जो संस्था है वो पूरे विश्व की महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है और इस क्लब के सदस्य होने का जितनी भी हमारी सदस्याएं सब गर्व महसूस करती हैं और समाज को हम सभी एकजुट होकर दोस्ती का संदेश, सभी देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश, साथ ही साथ सेवा कार्यों से जुड़कर समाज के लिए भी करने के लिए तत्पर रहती हैं। विभिन्न हम गतिविधियां करती हैं, चाहे छात्राओं की फीस हो, चाहे पॉलीथीन के खिलाफ भी हमने कैंपेन चलाई है। हमने कपड़े के बैग्स बनाकर हम लोग हमारी सदस्याएं बांट रही हैं और अभी बच्चों के लिए साइकिलों का डोनेशंस है। विभिन्न इस तरह की गतिविधियाँ, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए प्लांटेशन हुआ है। केवल हम प्लांटेशन ही नहीं, हमारी सदस्याएं ये भी देख रही हैं कि जिन पौधों को हमने लगाया है क्या वो आगे भी हमारे सस्टेन कर सके। तो हमारा जो भी इस क्लब का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम केवल जो भी कार्य करें केवल फोटो तक सीमित ना हो, उनको हम आगे भी देखें कि उनका एक पॉजिटिव जो साइन है वो समाज में जाए और जागृति पैदा हो सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।